दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ाकर रख दी है। अब तक जो देश खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर और हथियारों का सौदागर समझते थे, आज वही देश भारत के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो गए हैं। सामने आ रही एक ऐसी धमाकेदार और ऐतिहासिक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया है, जिसे सुनने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि अब तक हम और आप यही सुनते आए थे कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों से हथियार खरीदता है, लेकिन अब वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी कि यूरोप और इजराइल जैसे मुल्क भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे लिए हथियार बनाइए। दोस्तों, यह खबर कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि यह भारत के डिफेंस सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी क्रांति का आगाज है। दुनिया अब भारत को केवल एक डिफेंस पार्टनर या खरीदार के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि एक ग्लोबल वेपन्स प्रोडक्शन लाइन के रूप में देख रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल जैसा देश अपनी सबसे खुफिया मिसाइलें भारत में बनाना चाहता है? क्यों यूरोप की फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं और भारत की फैक्ट्रियां दुनिया का वेपन हब बनने जा रही हैं? आज हम उस सीक्रेट प्लान का पर्दाफाश करेंगे जो भारत को अगले 5 सालों में दुनिया का डिफेंस बॉस बना देगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी अपने देश की इस बदलती तस्वीर पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। एक प्रमुख डिफेंस वेबसाइट में छपी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए भारत पर निर्भर होने की योजना बना रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष है। इन दोनों युद्धों ने पश्चिमी देशों की पोल खोल कर रख दी है। अब तक अमेरिका और यूरोप को लगता था कि उनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन यूक्रेन के मैदान में जिस तरह से गोला बारूद की खपत हुई, उसने इन देशों के गोदाम खाली कर दिए। यूरोप की फैक्ट्रियां शांति के समय के हिसाब से काम कर रही थीं, लेकिन आज के दौर में लंबी चलने वाली जंग के लिए उनके पास न तो क्षमता है और न ही संसाधन। यही वह मोड़ है जहां भारत दुनिया के लिए एक तारणहार बनकर उभरा है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पश्चिमी देशों की डिफेंस फैक्ट्रियां दिन रात काम करने के बावजूद अपनी सेनाओं की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही हैं। उन्हें एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जिसके पास मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की क्षमता हो। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्कफोर्स और विशाल इंडस्ट्रियल बेस है। जो मिसाइल या गोला यूरोप में बनाने में महीनों लगते हैं और लागत 100 गुना आती है, वही भारत में कम समय और बेहद कम लागत में तैयार हो सकता है। इसी कॉस्ट और स्पीड के गणित ने पश्चिम को भारत की ओर देखने पर मजबूर कर दिया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण भारत की भौगोलिक स्थिति है। यूरोप और मिडिल ईस्ट इस समय युद्ध की आग में जल रहे हैं। वहां की फैक्ट्रियां कभी भी दुश्मन की मिसाइलों का निशाना बन सकती हैं। इजराइल जैसा छोटा देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है और उसे डर है कि भीषण युद्ध में उसकी सप्लाई चेन टूट सकती है। ऐसे में भारत, जो इन युद्ध क्षेत्रों से हजारों किलोमीटर दूर और सुरक्षित है, उनके लिए सबसे बेहतरीन बैकअप प्लान है। रिपोर्ट में इसे रिडंडेंसी कहा गया है, यानी अगर इजराइल में प्रोडक्शन ठप हो जाए तो भारत से हथियारों की खेप तुरंत वहां पहुंच सकेगी। यह भारत पर दुनिया के अटूट भरोसे का सबूत है। भारत को ग्लोबल वेपन्स फैक्ट्री बनाने के लिए रिपोर्ट में कुछ कड़े फैसले लेने की भी सलाह दी गई है। इसमें सबसे अहम है नो आस्क पॉलिसी। इसका मतलब है कि भारत को अपने भरोसेमंद साथियों के लिए एक ऐसा एक्सपोर्ट कॉरिडोर बनाना होगा जहां लाल फीताशाही न हो। अगर इजराइल या फ्रांस भारत में निवेश करते हैं तो उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि युद्ध के समय भारत से सप्लाई नहीं रुकेगी। भारत सरकार पहले ही इस दिशा में काम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर और एक्सपोर्ट नियमों को आसान बनाकर भारत ने दुनिया को संकेत दे दिया है कि हम एक रिलायबल ग्लोबल सप्लायर बनने के लिए तैयार हैं। यह बदलाव भारत को एक खरीदार से आपूर्तिकर्ता की भूमिका में ला खड़ा करेगा। यह कूटनीतिक जीत है। अब तक हम टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते थे, लेकिन जब हम सप्लायर बनेंगे तो शर्तें हम तय करेंगे। जिस तरह आज दुनिया चिप्स के लिए ताइवान पर और तेल के लिए अरब देशों पर निर्भर है, वैसे ही भविष्य में सुरक्षा के लिए दुनिया भारत पर निर्भर होगी। इससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत होगी। जब हम दूसरों को हथियार देंगे तो कोई भी देश हम पर प्रतिबंध लगाने
या दबाव बनाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आर्थिक रूप से यह भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो अभी 21,000 करोड़ के आसपास है, वह आने वाले सालों में 50,000 करोड़ के पार जा सकता है। टाटा, महिंद्रा, कल्याणी और अडानी जैसी भारतीय कंपनियां आज दुनिया के लिए तोपें, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम बना रही हैं। यह मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सफलता है। विदेशी कंपनियां जब भारत में उत्पादन करेंगी तो वे अपने साथ नई टेक्नोलॉजी भी लाएंगी, जिससे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भविष्य के हथियार जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल और लेजर वेपन बनाने में मदद मिलेगी। यह खबर हमारे दुश्मनों, खासकर चीन और पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अब तक चीन खुद को दुनिया की फैक्ट्री कहता था, लेकिन डिफेंस सेक्टर में भारत ने उसे पछाड़ने की तैयारी कर ली है। जब दुनिया की सप्लाई चेन की चाबी भारत के पास होगी तो चीन भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि तब भारत के पास सिर्फ अपनी ताकत नहीं होगी, बल्कि उन सभी देशों का कूटनीतिक समर्थन होगा जिनकी सुरक्षा भारत पर निर्भर है। यह भारत का एक ऐसा सुरक्षा कवच होगा जिसे भेदना नामुमकिन होगा। तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई है कि वक्त का पहिया अब पूरी तरह घूम चुका है। ये खबर सिर्फ एक डील या समझौते की नहीं है, बल्कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों के उस भरोसे की जीत है जो हमने आत्मनिर्भर भारत पर दिखाया था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब भारतीय फैक्ट्रियों में बने ड्रोन इजराइल की सरहदों की हिफाजत करेंगे और भारत में बनी मिसाइलें यूरोप के आसमान में गरजेंगी। यह वही भारत है जिसे कल तक दुनिया सिर्फ बाजार समझती थी, लेकिन आज वही दुनिया इसे अपनी ढाल मान रही है। भारत अब दुनिया को सिर्फ शांति का उपदेश नहीं देता, बल्कि अब हम दुनिया को सुरक्षा की गारंटी भी देने जा रहे हैं। हमारे दुश्मनों, खासकर चीन और पाकिस्तान के लिए यह एक साफ संदेश है कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को अपने साथ चलाने वाला है। यह नए भारत की वो तस्वीर है जो आत्मविश्वास से लबरेज है और जिसकी धमक अब 7 समंदर पार सुनाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, इस बड़े बदलाव पर आपकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपको भारत के इस नए ग्लोबल रोल पर क्या कहना है? क्या भारत को पश्चिमी देशों के लिए हथियार बनाने चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार देनी चाहिए? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। और हाँ, अगर आज इस वीडियो को देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। आपका एक लाइक हमारे कंटेंट को लाखों भारतीयों तक पहुंचाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि देश की शक्ति और सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही धमाकेदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। जय हिंद, जय भारत।